क्यूबेक के लोगों का एक बड़ा हिस्सा कनाडा से इंडिपेंडेंस चाहता है। जे इंदिरा ने अटैक किया 31 अक्तूबर ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। इंटरेस्टिंगली खुद कनाडा की इन्वेस्टिगेशन ने इसी तलविंदर सिंह परमार को इस बॉम्बिंग के लिए ब्लेम किया, और वो भी 15 साल के बाद। शायद 329 लोग बच जाते अगर पियर ट्रूडो वोट बैंक के पीछे ना पड़े होते। 2010 में कनाडा के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने माफी तक मांगी कनिष्का बॉम्बिंग और उसके बाद के कनेडियन गवर्नमेंट के रिस्पांस के लिए। जय हिंद, नमस्कार। शायद आप नहीं जानते होंगे कि कनाडा के क्यूबेक स्टेट में इंडिपेंडेंस फ्रॉम कनाडा या कनाडा से आजादी की मूवमेंट एक्टिव है। क्यूबेक के लोगों का एक बड़ा हिस्सा कनाडा से इंडिपेंडेंस चाहता है, और अगर कल को क्यूबेक के लोग इंडिया में क्यूबेक की इंडिपेंडेंस के लिए कनाडा को गाली देना शुरू कर दें, या कनेडियन डिप्लोमैट्स को धमकियां देने लग जाएं, या इंडिया में कनाडा की एम्बेसी को अटैक करें, तो क्या कनेडियन गवर्नमेंट इसको इग्नोर करेगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर? आई डोंट थिंक सो फिर कनाडा में खालिस्तानियों को क्यों अलाउ करा जाता है इंडिया के अगेंस्ट ये सब करने के लिए? आज की कहानी शुरू होती है 19 जून 2023 के ठीक 3 महीने के बाद। 19 जून को खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को कुछ लोगों ने गोली मार दी। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਤਨ ਮਾਕਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਚੜ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਹਵਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆ। निज्जर की एसोसिएशन थी खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ, और निज्जर सरी वैंकूवर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का हेड भी था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. 19 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट के इमरजेंसी सेशन में क्लेम किया कि निज्जर की किलिंग में इंडियन एजेंट्स के इन्वॉल्व होने के विश्वसनीय आरोप या क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। Credible allegations. कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को हटाने या एक्सपेल करने का ऑर्डर भी दे दिया। We've expelled a top Indian diplomat from Canada. क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये इंडियन डिप्लोमेट निज्जर की हत्या या असैसिनेशन में इन्वॉल्व है। ऑब्वियस है, इंडिया का भी रिएक्शन आया। इंडिया ने भी एक कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकलने के लिए बोल दिया। इंडिया ने अनाउंस भी कर दिया है कि अभी के लिए कनेडियन सिटीजन्स को इंडियन वीजाज नहीं दिए जाएंगे। इंडिया ने कनाडा को इंडिया में अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी कम करने के लिए बोल दिया है। चक्कर ये है कि आज का इंडिया थोड़ा सा अलग है, और मेरा ये मानना है कि अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, ये कहानी लंबी जाएगी। क्योंकि एक और खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनके को कनाडा में 15 गोलियां मार के खत्म कर दिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कनेडियन गवर्नमेंट इसका ब्लेम भी बिना किसी प्रूफ के इंडियन गवर्नमेंट पे डाल देगी। अब ओखली में सर दे दिया है तो मसूलों से क्या डरना। 20 सितंबर को पंजाब में कांग्रेस के बलजीत सिंह बल्ली को गोली मार के मार दिया गया, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है खालिस्तानी गैंगस्टर अर्श दल्ला ने, जो कनाडा में रहता है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि किसी कनाडा बेस्ड खालिस्तानी गैंगस्टर ने इंडिया में किसी किलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, बट कनेडियन गवर्नमेंट ने आज तक इन लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ फ्रीडम टू किल भी ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रूडो ने अपनी स्पीच में विश्वसनीय आरोपों या क्रेडिबल एलिगेशंस पे जोर दिया है, ना कि विश्वसनीय सबूतों या क्रेडिबल एविडेंस पे। निज्जर की किलिंग के 3 महीने बाद भी आज तक कनेडियन इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, क्या पता लगा, कोई एविडेंस मिला नहीं मिला, इसके बारे में कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और ना ही आज तक किसी को अरेस्ट किया है, ना ही किसी सस्पेक्ट की फोटो या नाम रिलीज किया है। आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, सिर्फ फालतू की एलिगेशंस। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम ट्रूडो को लताड़ा था कनाडा में एंटी इंडिया मूवमेंट्स के बारे में, जिसको कनेडियन गवर्नमेंट सालों से होने दे रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। इसके बाद कनाडा ने भारत आ रहे ट्रेड मिशन को पोस्टपोन कर दिया, और फिर इंडिया ने मुक्त व्यापार समझौते या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हो रहे डिस्कशंस को सस्पेंड या निलंबित कर दिया।
पीएम ट्रूडो के एक पुराने एडवाइजर ने कहा कि कनाडा की इन एलिगेशंस का एक बॉम्ब की तरह वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट होगा। इससे क्लियर होता है कि ये आरोप या एलिगेशंस इंडिया की रेपुटेशन को खराब करने के लिए हैं और अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए हैं। पीएम ट्रूडो के इसी एडवाइजर ने निज्जर और खशोगी की किलिंग्स को कंपेयर किया। बट मगर लेकिन किंतु परंतु निज्जर और खशोगी की किलिंग्स को कंपेयर करना निरी बेवकूफी है, क्योंकि खशोगी के केस में सीसीटीवी फुटेज और मर्डर की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ और भी प्रूफ्स थे, और निज्जर के केस में आज तक कनेडियन गवर्नमेंट ने एक भी प्रूफ नहीं दिया है। सेकेंडली, खशोगी एक जर्नलिस्ट थे और निज्जर एक खालिस्तानी था जो रेगुलरली इंडिया को थ्रेटन करते हैं। उसकी क्रिमिनल एसोसिएशंस थी और इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था और उसके अगेंस्ट इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी था। रिपुदमन सिंह मलिक था एयर इंडिया के कनिष्का बॉम्बिंग का मेन एक्यूज्ड, जिसमें 329 लोग मारे गए थे और निज्जर के साथ उसकी भी लड़ाई थी, और पिछले साल मलिक को भी किसी ने मार दिया। रिपुदमन सिंह के खुद क्रिमिनल एलिमेंट से कनेक्शंस थे, तो निज्जर की किलिंग के लिए इंडियन एजेंसीज को ब्लेम करना प्योरली व्हाइट वॉश है, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट खुद अपनी इनएफिशिएंसीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। इंडियन एजेंसीज ने निज्जर को मरवाया उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का पार्ट है जिसमें बाकी खालिस्तान टेररिस्ट की किलिंग्स, जैसे पाकिस्तान में परमजीत सिंह पनवर और यूके में अवतार सिंह खंडा के लिए भी कुछ बेवकूफ लोगों ने इंडियन एजेंसीज को ब्लेम किया है। और इनमें से एक केस है जिसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई और यह क्लियर किया गया कि खंडा की डेथ नेचुरल कॉजेज या प्राकृतिक कारणों से हुई थी। बाकी केसेस में सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस या आरोप हैं बिना किसी प्रूफ के, जिससे लगता है कि या तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज निकम्मी हैं या फिर जानबूझ के ये सब करा जा रहा है इंडिया की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। बहुत सालों से कनाडा में एक रेडिकल खालिस्तानी इंडिया के अगेंस्ट ड्रामा करते रहे हैं और कनेडियन गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कोशिश भी नहीं की है। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and the Constitution. On October 29th, Shaheed Nijjar Kill India referendum is happening in Vancouver. I urge all Canadian Sikhs to be in Vancouver on October 29th to vote on is Indian High Commissioner Verma responsible for the assassination of Nijjar. Gurpratman Singh You have unknown attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I have heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. This direct attack on Hindu Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples and public celebration of the assassination of Hindu Prime Minister Indira Gandhi by terrorists. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. There would be an outrage in Canada if a white supremacist attacked any group of racialized Canadians, asking them to get out of our country. But apparently, this Khalistani leader can get away with this hate crime. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Hindu Canadians keep a low profile and are considered soft targets. The anti-Hindu elements cannot digest the success of Hindu Canadians. Two well-organized groups claiming to represent their faiths have been attacking Hindu Canadian community leaders, Hindu organizations, and even me. For over 10 months, have been attacked for raising a flag with our Hindu religious sacred symbol Om on our Parliament Hill. अगर कनाडा इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है तो ये कैसे पॉसिबल है कि खालिस्तानी ओपनली इंडियन डिप्लोमेट्स को मारने की धमकी देते हैं, हमारे मिशंस पे अटैक करते हैं, भारत की एक्स पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी की किलिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, हिंदू मंदिरों पे अटैक होते हैं, इंडिया को तोड़ने की ओपनली प्लानिंग करते हैं, इंडिया के पीएम को मारने की धमकी देते हैं, इंडिया के अगेंस्ट रेफरेंडम करते हैं, इंडियन फ्लैग को जलाते हैं, और यह सब कनाडा में कैसे अलाउ किया जाता है फ्री स्पीच के नाम पे।
इंडिया ने बहुत बार कनाडा को प्रूफ्स भी दिए हैं इन खालिस्तानियों के अगेंस्ट, मगर कनेडियन गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। वोट बैंक ज्यादा जरूरी है। 1982 में इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को रिक्वेस्ट किया कि तलविंदर सिंह परमार जो कनाडा में था उसे इंडिया को हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि परमार इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। उस टाइम पे कनाडा के पीएम थे पियर ट्रूडो, जो आज के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के फादर थे। पियर ट्रूडो ने इसके लिए मना कर दिया और बहाना यह बनाया कि इंडिया इंग्लैंड की क्वीन को इंडिया का हेड ऑफ स्टेट नहीं मानती, जिस वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। बट ऑफ कोर्स असली रीजन था सिख वोट बैंक, क्योंकि इन लोगों का सोचना है कि सारे सिख खालिस्तानी हैं, और इससे बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती, क्योंकि खालिस्तानी सिर्फ नाम के हैं और सारे सिखों को खालिस्तानी समझना महा बेवकूफी है। 23 जून 1985 को एयर इंडिया के कनिष्का जेट को इन फ्लाइट या उड़ान में बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। इंटरेस्टिंगली खुद कनाडा की इन्वेस्टिगेशन ने इसी तलविंदर सिंह परमार को इस बॉम्बिंग के लिए ब्लेम किया, और वो भी 15 साल के बाद। शायद 329 लोग बच जाते अगर पियर ट्रूडो वोट बैंक के पीछे ना पड़े होते। और आज के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी वही गलती कर रहे हैं जो उनके पिताश्री ने की थी। जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी एक खालिस्तान की सपोर्ट से चलती है, और वो खालिस्तानी है जगमीत सिंह, जिसकी पार्टी की सपोर्ट के बिना ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। 2010 में कनाडा के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने माफी तक मांगी कनिष्का बॉम्बिंग और उसके बाद के कनेडियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के लिए। बट कनाडा में आज के पीएम को शायद समझ ही नहीं है कि फ्री स्पीच में और एक फ्रेंडली कंट्री को तोड़ने की आवाज में फर्क होता है। हमारे यहां भी कुछ महानुभाव हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के कनाडा के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स को गलत बोल रहे हैं, बट क्या करें, चापलूसों का कोई इलाज तो है नहीं। और हमारे यहां कुछ ऐसे बेवकूफ भी हैं जो इंडियन गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं कि जो कनाडा के पीएम ने बोला है क्या वो सच है। पूछ तो ऐसे रहे कि जैसे निज्जर एक खालिस्तानी नहीं कोई महात्मा था। एंड में इंडिया के अगेंस्ट अगर आप टेररिस्ट एलिमेंट्स को ओपनली घूमने देंगे फ्री स्पीच के नाम पे, तो आपके रिलेशंस खराब तो होंगे और इंडिया का रिएक्शन भी आएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी क्या सोच है इस इशू के बारे में। जय हिंद, नमस्कार।